हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुंभलगढ़ किले का इतिहास और कुंभलगढ़ किले से जुड़ी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगी। वैसे आपने कई ऐसे ऐतिहासिक और रहस्यमय किले देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुंभलगढ़ किले का इतिहास बताने वाली हूं। जैसा कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें बताया जाता है कि महाराणा प्रताप हारे थे, अकबर थे। क्या ये बात सच है? पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। वैसे कुंभलगढ़ का किला महाराणा प्रताप का नहीं है, लेकिन कुंभलगढ़ किले से महाराणा प्रताप का क्या संबंध है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी पता चल सके। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने 13 मई 1459 को करवाया था। इस किले पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कार्य था। इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है, जो कि चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इस किले की दीवार लगभग 36 किमी लंबी है और यह किला यूनेस्को की सूची में आ चुका है। अरावली पर्वत पर यह किला बना हुआ है। बताया जाता है कि इस किले का इतिहास बहुत ही बुलंद है। इस किले से महाराणा प्रताप का क्या संबंध है? आखिरकार इस किले का निर्माण नाम महाराणा प्रताप से क्यों जुड़ा है? तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, जिससे कि आपको महाराणा प्रताप और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी जो आपको शायद ही ना पता हो। राजस्थान के उदयपुर से 80 किमी उत्तर में स्थित कुंभलगढ़ को ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। कुंभलगढ़ किला चित्तौड़ किले के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है। बताया जाता है कि अभय दुर्ग के रूप में इसकी निगरानी, शान और पहचान है। यह किला मेवाड़ ही नहीं, पूरे राजस्थान की सबसे विकट दुर्गों की श्रेणी में रखा गया है। ये भी कहा जाता है कि इस किले पर कई बार आक्रमण किए गए थे, लेकिन इसकी जो दीवार है, जो चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार आती है, उसके कारण इस किले को जीतना असंभव हो गया। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किले में हुआ था। अब आपको ये पता चल गया कि महाराणा प्रताप का इस किले से क्या संबंध है। महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ का किला नहीं था, उनकी माता का, यानी उनकी जो माता थी, उनका यह एक तरीके से आप कह सकते हैं उनका पीहर था। यहीं पर उनका विवाह हुआ था, उनकी माता का, जयवंता बाई का, और यहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। यानी कि कुंभलगढ़ किले की सबसे रहस्यमय बातें तो यही है, इस किले की दीवार। बताया जाता है कि इस किले की दीवार 38 किमी लंबी दीवार साथ कुंभलगढ़ किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे मेवाड़ किले के नाम से भी जाना जाता है। यह महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप का जन्म स्थान था। इस किले की हर चीज दुश्मनों से बचने के लिए बनाई गई है। कुंभलगढ़ में 7 किलेबंद प्रवेश द्वार हैं। इस किले के भीतर 360 से अधिक मंदिर हैं। 300 प्राचीन जैन मंदिर हैं और बाकी हिंदू हैं। महल के शीर्ष में अरावली की श्रृंखला में दसियों किलोमीटर तक फैला हुआ है। बताया जाता है कि इस किले में अनेक मंदिर बने हुए हैं, जिनमें से 300 तक प्राचीन जैन मंदिर हैं और कुछ मंदिर हिंदू मंदिर भी बनाए गए हैं। कुंभलगढ़ किले को जीतने के लिए कई बार युद्ध भी हुए। 1583 ईस्वी में हुआ था एक युद्ध। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ किले को मुगलों से वापस हासिल कर लिया। कुंभलगढ़ किले का निर्माण मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था, लेकिन उनके जन्म के पूर्व इस किले पर जितनी बार आक्रमण हुए हैं, उन सभी आक्रमणों से बचाया था महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ किले को। आखिरकार हल्दी घाटी का जो युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, वो किस कारण हुआ, आखिर ऐसा क्या था, तो सुनिए। महाराजा मानसिंह उदयपुर पहुंचे थे, तो उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ भोजन करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। इससे मानसिंह गुस्सा होकर मेवाड़ छोड़कर चले गए और माना जाता है कि इसी कारण से ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आखिरकार जो हल्दी घाटी का युद्ध है, वो कब हुआ था, इसके पीछे का क्या कारण है? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को खमनौर एवं बलचीला गांव के मध्य तंग पहाड़ी दरे में आरंभ होकर खमनौर गांव के किनारे बानस नदी के सहारे हुआ था। बताया जाता है कि यह युद्ध कुछ घंटों तक चला था। इस युद्ध में बताया जाता है कि विजय किसी को भी हासिल नहीं हो सकी थी। इस युद्ध में किसी को ये नहीं पता कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन ये सब बताया जाता है कि अकबर यानी महाराणा प्रताप से बहुत ही डरते थे।
भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप एकमात्र ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने कभी किसी मुगल बादशाह के आगे हार नहीं मानी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद ये बताया जाता है कि महाराणा प्रताप से अकबर बहुत ही डरने लगे थे। लेकिन लोगों की ये बातें मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी पता चलेगी। आखिरकार कौन जीता कौन हारा, इसके पीछे का क्या कारण है। लेकिन इसमें कई बातें बहुत ही सच कही गई हैं। ये भी बताया जाता है कि महाराणा प्रताप को अकबर ने कभी भी नहीं हरा पाए। उनके कई बार युद्ध हुए, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगलों के अति आक्रमणों के खिलाफ अगणित लड़ाई लड़ी। अकबर तो उन्होंने, यानी कि ये बताया जाता है कि युद्ध में 3 बार बुरी तरह हराया था। यानी कि महाराणा प्रताप ने अकबर को 3 बार हरा दिया। यहाँ तक कि अकबर ने भी ये कह दिया कि इतना वीर योद्धा उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा। हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था तो ये बताया जाता है कि उस समय बहुत ही सेना थी अकबर की। अकबर के लंग बहुत सेना थी, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना बहुत कम थी। उनके बीच ये लड़ा गया, जिसमें नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। युद्ध में महाराणा प्रताप को भील जनजाति का सहयोग मिला। उनके द्वारा ही इस युद्ध को लड़ा गया था। ये भी बताया जाता है कि कैसे महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हार कर भी जीत गए और अकबर जीत कर भी हार गया था। ऐसा लोग क्यों कहते हैं? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जब युद्ध हुआ था तो इसमें अकबर की जीत बताई गई नहीं है, और महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ तो उसमें महाराणा प्रताप की जीत भी नहीं कही गई। तो जैसा कि आपको ध्यान से सुनना है, जब युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप की सेना बहुत कम थी और अकबर की सेना बहुत अधिक थी। तो लड़ते लड़ते उस जो अकबर की सेना थी पूरी तरीके से घायल हो गई। तो जैसा कि महाराणा प्रताप बहुत ही बुरी तरह से लड़ रहे थे, इसी को देखकर वहाँ के जो सैनिक थे अकबर के सभी भयभीत हो गए और उस युद्ध को छोड़कर चले गए। तो महाराणा प्रताप भी लड़ते लड़ते जंगलों के तरफ चले गए और युद्ध वहीं पर समाप्त बताया गया है। इसमें महाराणा प्रताप ना ही अकबर से हारे थे और ना ही अकबर महाराणा प्रताप से जीता था। अब मैं आपको बात बताऊंगी कि महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ किले से क्या संबंध है। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था, क्योंकि महाराणा उदयपुर एवं जयवंता बाई का विवाह कुंभलगढ़ महल में हुआ था। दूसरी धारणा ये है कि उनका जन्म पाली के राजमहलों में हुआ था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था, जो कि सोनगरा खंगोर राज की बेटी थी। इसी कारण उनका विवाह यहाँ पर हुआ और उनके जो पुत्र हुए महाराणा प्रताप, उनका भी जन्म इसी महल को बताया जाता है। कुंभलगढ़ किले पर कितनी बार हमला हुआ? 1303 में इस गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था। अगला आक्रमण गुजरात के अहमद शाह द्वारा किया गया था, लेकिन यह असफल रहा। बाद में मैसूर खिलजी ने 1458 से 1459 और 1467 सहित अलग अलग समय और वर्षों में कुंभलगढ़ किले पर हमला किया गया, लेकिन वह किला जीतने में असफल ही हो सका। आज तक इस किले को कोई भी नहीं जीत सका। इस किले की बताया जाता है महान दीवार। कुंभलगढ़ एक प्रभावशाली और विशाल दीवार है जो कि 36 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो कि इसे चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार मानी जाती है। यही कारण है कि इस दीवार को अक्सर भारत की महान दीवार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस किले की दीवार के कारण ही इस किले को आज तक कोई भी राजा नहीं जीत पाया। जैसे कि इस किले में कई ऐसी विशेष जगह हैं जिन्हें देखना आपको बहुत ही पसंद आएगा, लेकिन इस किले के कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिन्हें आप सुनेंगे तो चौंक उठेंगे। इस किले में उस समय करोड़ों अरबों का खजाना मौजूद था, यानी कि इस किले के राजा के पास बहुत ही खजाना था और उन्होंने इस किले को सुरक्षित करने के लिए ऐसा बताया जाता है कि चारों तरफ से इतनी लंबी इतनी चौड़ी दीवार बनाई, और ये भी बताया जाता है कि उन्होंने पूरे खजाने को इस महल के बनावट में खर्च कर दिया। लेकिन यह बात सच नहीं है, क्योंकि महाराणा प्रताप का इस किले से सिर्फ नाम जुड़ा है क्योंकि उनका जन्म हुआ था, लेकिन महाराणा कुंभा ने उस खजाने को इसी किले में छुपा कर रख दिया था ताकि उनके आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके काम आ सके। तो जैसा कि आज तक वो जगह किसी को भी नहीं पता, आज भी वह खजाना इसी किले में कहीं ना कहीं मौजूद है।
तो दोस्तों ये है इस किले का इतिहास और इस किले से जुड़ी जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।